हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनमोहित सिंह। मैंने हाल ही में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों क्वालिफाई किया है और मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है पंजाब ग्रामीण बैंक में एज अ पीओ। और इसके अलावा मैंने आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है, वो मेरा 2-4 मार्क्स से नहीं हो पाया। लेकिन मेरी प्रेफरेंस तो शुरू से आरआरबी थी, तो मुझे उसका इतना दुख नहीं है। लेकिन ये मैं फर्स्ट अटैम्प्ट था आरआरबी का भी। मैंने जुलाई 2020 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और सबसे पहले मैंने जुलाई में ही मैंने अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन ले ली थी। और सबसे पहले मेरा फोकस था बेसिक्स पे। मैंने बेसिक्स क्लियर किए। अनअकैडमी में मैंने क्वांट और रीजनिंग के लिए कुछ नाम सर को फॉलो किया। और साक्षी बाबा मैम को इंग्लिश के लिए शुरू से फॉलो किया, क्योंकि आपको अनअकैडमी में काफ़ी टीचर्स की ऑप्शन मिल जाती है। आप अपने हिसाब से, आपको जिस टीचर से अच्छा समझ आता है उनसे आप पढ़ सकते हो। मैंने 2-4 टीचर से पढ़ के देखा इंग्लिश के लिए, और सबसे अच्छा तरीका मुझे साक्षी पावा मैम का ही लगा। उनका जो क्लास में जो उनका ओरा होता है, क्लास का ओरा बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है क्लास में। और उनकी जो डेली क्लास होती है 2:30 वाली, वो इंग्लिश के लिए रामबाण है। मैंने सबसे पहले, जैसे कि बताया, बेसिक क्लियर किए। मैंने साक्षी पावा मैम का 12 PM वाला ग्रामर का पहले कोर्स किया। उसके बाद मैंने 2:30 वाला कोर्स स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, मैं चाहूँगा आप ये गलती ना करें। जैसे ही आप 12 PM वाला कोर्स स्टार्ट कर दें, साथ ही साथ चाहे आप फ्रेशर हो, साथ ही साथ चाहे आप बिगिनर हो, साथ साथ आपको 2:30 वाला कोर्स भी करना है। क्योंकि उस कोर्स में मैम वो रूटीन में चलता जाता है, 2:30 से रोज क्लास होती है। उस कोर्स में मैम रियल एग्जाम लेवल कंटेंट ही करवाते हैं, और एक कंपटीशन में करने की आदत पड़ती है, जो आपको एग्जाम में फायदा देगी। मैंने भी ऐसे ही किया, फिर 2:30 वाला कोर्स लगातार चलता रहा। उसके अलावा क्वांटम रीजनिंग के लिए मैं जो लाइव क्लासेस होते थे अंकुश रामबर सर की, वो करता था। उसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा खास प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं बचता था। और मैं एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस को मैं साथ साथ ही करता था। वेरी फर्स्ट डे से मैंने मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अगर आप प्री के बाद मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो मेंस के लिए टाइम आपके पास नहीं होगा। और आपको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है एग्जाम, तो आपको मेंस की तैयारी फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी होगी। और इंग्लिश के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको फर्स्ट डे से आप जब प्रिपरेशन शुरू कर दें, फर्स्ट डे से आप हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस का रीड कर सकते हैं। मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का ही किया है शुरू से रीड। हिंदू में मैं कभी स्विच नहीं किया। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप थोड़ी देर इंडियन एक्सप्रेस करें, उसके बाद आप हिंदू पे जरूर करें अपना शिफ्ट। क्योंकि हिंदू का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और आपको एग्जाम्स में काफ़ी फायदा देगा। और उसके अलावा अब मैं अपना ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। ज्वाइनिंग में जब रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट, वो डे मैं भूल नहीं सकता। वो डे भी वैसे आपको पता होगा, शिवरात्रि का डे था, बहुत अच्छा शुभ डे था। और घर में खुशियाँ खुशियाँ थी। और मेरे फादर के आंखों में आंसू थे, और मैं खुद भी आंसू थे, क्योंकि मेहनत बहुत की थी। जो मेरी कैटेगरी है पंजाब में, उसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। उसी एक ही वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसके। और मेरे फादर ने मेरा बहुत साथ दिया। हर हर सेंटर में जाते थे, यहाँ से जलंधर जाना पड़ता था, और वो साथ ही जाते थे। उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया है। और अब जब ज्वाइनिंग हुई है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि आरआरबी के बैंक जो ग्रामीण बैंक अच्छे नहीं होते हैं। ये एक सिर्फ धारणा है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, अगर आपका दोनों में होता है। क्योंकि आरआरबी में थोड़ा वर्क प्रेशर कम होता है, और अलाउंसेस उतने नहीं मिलते जितने नेशनलाइज्ड बैंक में मिलते हैं। वो आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है। और सबसे बड़ी बात, आरआरबी में आपको अपनी स्टेट में रहने का मौका मिलता है।
अपनी स्टेट से आप बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। वो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगा। और जो आरआरबी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अब नेशनलाइज बैंक की तरह हो रहा है। कुछ स्टेट्स में हो चुका है। हमारे स्टेट पंजाब में तो बिल्कुल टाइल्स लगी हैं फ्लोर पे, प्रॉपर एसी भी लगे हैं, अच्छा फर्नीचर है। और बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और इसके अलावा जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि मैं कभी बैंक में इस साइड था और उस दिन ज्वाइनिंग में परसों हुई है और दूसरी साइड बैठ के एक अलग ही फीलिंग आ रही थी और एक प्राउड की फीलिंग आ रही थी। बहुत रिस्पेक्ट मिलती है बैंक में, आप अगर जाओगे आपको पता चलेगा। और इसके अलावा मैं और भी एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा। जो 230 वाली क्लास थी या जो मैं 12 PM वाली क्लास की मैम की ग्रामर की, वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने में ही नहीं हेल्प करती, आपको बैंक में भी, मुझे भी हेल्प कर रही है, आपको बैंक में जाके भी हेल्प करेगी। क्योंकि हमारे जो बैंक है पंजाब ग्रामीण बैंक, उसमें है ग्रामीण बैंक, लेकिन पंजाबी हिंदी का जो उपयोग है बहुत कम होता है। सारा काम इंग्लिश में ही होता है। हमारे आरओ से, रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस से सर्कुलर्स आते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। और 230 वाली क्लास से ये फायदा हुआ कि वहाँ पे मुझे आरसी रीड करने की आदत पड़ गई थी। बड़े बड़े आरसी होते थे और वो रीड करने की हैबिट हो चुकी थी। और इसी की वजह से और आज मुझे सर्कुलर्स रीड करने में बहुत इजी होता है, बहुत परेशानी नहीं होती। ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है। और लास्ट में यही कहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, यू कैन एंड यू विल। क्योंकि मैं शुरू से स्कूल में भी कॉलेज में भी बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और इसके बावजूद भी मैंने सिंगल अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया है।